पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में मांटी नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हुए हैं। महाभाग मांटी रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर का यह वरदान सुनकर मांटी को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ समय के पश्चात महात्मा मांटी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए 4 वर्ष बीत गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर ही नहीं निकल रहा था। तब मांटी ने कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव यह सोचा करते हैं कि हम कब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जिसमें किए हुए पूजन का महान फल होता है, तथा जहां पितरों और देवताओं के संतोषार्थ नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य के जन्म का, जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करते हैं, तुम अनादर करके माता के गर्भ में ही क्यों स्थित हो? गर्भ से आवाज आई, पिताजी, मैं भी यह सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में यह मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुष को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुखयुक्त न हो। यदि मेरा यह मन भयानक एवं गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को प्राप्त न हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनकर उसके पिता मांटी भगवान सदाशिव की शरण में गए और बोले, देव महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। आपने ही मुझे पुत्र दिया है और आप ही जन्म कराइए। तब भगवान शिव ने अपनी विभूतियों से कहा, ज्ञान, धर्म, वैराग्य तथा ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब ये विभूतियां उस गर्भ को समझाती हुई बोली, हे मांटी कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग नहीं होंगे। तत्पश्चात अधर्मादि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुमको हमसे कोई भय नहीं है। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वह कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मांटे, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता और रोता है, इसलिए यह काल भीति के नाम से प्रसिद्ध होगा। ओम।